हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम विभाज्यता के नियम पे बात करेंगे। देखिए, विभाज्यता के नियम के अगर अकॉर्डिंग बात किया जाए तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिले हैं। इसके बेस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, विभाज्यता के अगर नियम की बात करें तो इसके देखो अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, बट मैं इन चीज़ों को एक नियम से 4 या 5 नंबर्स को कवर करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको चीज़ों को याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा, राइट। अगर मैंने कहा, अगर कोई देखो 2 की पावर अगर मैंने 1 लिखा, ध्यान से देखना, एक बार में सारी चीज़ समझ में। 2 की पावर 1 लिखा तो अब क्या आता है, 2 आएगा, राइट। इसका मतलब हो गया लास्ट का एक डिजिट। कोई भी नंबर दिया है उसका सबसे जो आखिरी डिजिट रहेगा, लास्ट वाला जो आखिरी वाला अंक रहेगा किसी संख्या का, ये वाला अगर 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो अगर ये लास्ट वाला अंक अगर 2 से विभाजित है तो बोलोगे सर ये नंबर 2 से विभाजित होगा, ठीक है, 2 से विभाजित होगा। ये तो 2 का नियम हुआ, ठीक है। इससे एक चीज़ और याद रखना कि अगर कभी शून्य अगर मिल जाता है तो वो, अगर आप कहोगे सर जीरो तो 2 से विभाजित होता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे 2 से विभाजित कोई नंबर या फिर कोई जीरो मिल जाता है तो आप बोलोगे सर ये नंबर है 2 से विभाजित है, ठीक है। अगर मैंने ये तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, और अगर बी पॉइंट में अगर मैं लिखूं, अगर 2 के घात पे 2 लगा दूं, राइट, तो ये क्या मिल जाएगा, 4। 4 का मतलब क्या हो गया, देखो मैंने अब 4 की विभाज्यता, देखो ये संख्या मैंने लिखा है, ये घात के फॉर्म में लिखा है, ये संख्या लिखा है। बहुत ध्यान से देखना, चीज़ें एक बार में स्पष्ट हो जाएंगी। अगर मतलब यहाँ पे 4 मिल रहा है तो मतलब 4 की विभाज्यता चेक करेंगी, कोई संख्या 4 से कैसे विभाजित है, तो उस संख्या देखो यहाँ पे मैंने घात 2 लगाया, राइट। अगर घात यहाँ पे 2 लगाया है, इसका मतलब हो गया कोई भी संख्या दिया है उसके आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हुई मानी जाएगी, राइट। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट देखिए, अगर 2 के घात में 3 लगा दूं, याद रखना ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसके कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। अगर मैंने 8 के लिए बोला तो ये 2 के घात 3 करोगे तो जब मिल जाएगा 8, 2 दूनी के 4 की दूनी के 8 करोगे तो यहाँ पे 8 मिल जाएगा। इसका मतलब 8 की विभाज्यता चेक करना है, इसके बेस पे क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका है, ठीक है। तो इसमें देखो लास्ट के 3 डिजिट मतलब कोई भी बड़ी सी संख्या रहेगी, इसके लास्ट के 3 अंक, तो इसके लास्ट के 3 अंक मतलब, देखो मैं जो घात लगा रहा हूँ ना, उस घात के बेस पे आप सारी चीज़ें बता सकते हो। जब ये देखो घात 3 है, 2 के घात 3 करने का मतलब 8 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करके जब लिखा जाता है तो 8 आता है। मतलब हम 8 की विभाज्यता के लिए नियम याद कर सकते हैं, 2 के घात 3 लगते हैं, मतलब किसी संख्या के आखिरी में 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो, संख्या पूरी की पूरी 8 से डिविजन मानी जाएगी, राइट, से विभाजित है, ठीक है। इसी तरीके से आप 2 के घात 4 लगा लो, ठीक है। 2 के घात 4 लगाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 के घात 4 का मतलब हो जाएगा 16 आ जाएगा। 16 का मतलब हो गया कोई संख्या 16 से विभाजित तब होगी जब उसके लास्ट के 4 अंक 16 से विभाजित हो। आपको पूरी संख्या को विभाजित करने की जरूरत नहीं है, 4 अंक को विभाजित कर लो, आपको पता लग जाएगा संख्या 16 से विभाजित है कि नहीं। तो ये शॉर्टकट तरीके हैं, याद करने का सुपर्ब तरीका है। अगर आपको चीज़ समझ में आती है तो आप इस चीज़ को एक बार के बाद दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने आपको 2 के घात के बेस पे आप सिर्फ एक घात देखिए, अगर 2 के घात 1 लगा है, इनको सॉल्व करने पे 2 आता है, मतलब 2 की विभाज्यता के लिए लास्ट का 1 अंक। 2 के घात 2 का मतलब 4 है, 4 की विभाज्यता के लिए लास्ट के 2 अंक, इससे आप डिसाइड करोगे कि लास्ट के कितने अंक, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो 4 से विभाजित होगा। इसी तरीके से 2 के घात 3 का मतलब हो गया 8 आ गया, अगर 8 से विभाज्यता चेक करना है तो लास्ट के 3 अंक आप चेक कर लीजिए, अगर वो 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से विभाजित हुई मानी जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से 2 के घात 4 का मतलब हो गया 16 हो गया, 16 का मतलब हो गया यह संख्या का लास्ट का 4 अंक अगर 16 से विभाजित है तो वो पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाजित हुई मानी जाएगी। तो ये तरीका है, आप 32 के लिए भी ले सकते हो, मगर 32 वाले एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं आते, बट इतना बेसिक आपको चीज़ें पता रहना चाहिए, ठीक है। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने आपको ये 4 अंक के नियम बता दिए एक ही फंडे पे, ठीक है। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करने की करेंगे। तो क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस अगर मैंने कह दिया, क्वेश्चन जो एग्जाम पे रिमाइंडर पे आते हैं
ठीक है। अगर क्वेश्चंस की मैं बात करूं, क्वेश्चंस की, अगर मैंने कह दिया कि अगर ऐसा कोई नंबर दिया 2, 3, 5, 6, तो मैंने कहा ये नंबर 4 से क्या विभाजित है। तो देखो मैं बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें कर लेता हूँ। मैंने कहा ये नंबर क्या 4 से विभाजित है। आप बोलोगे सर 4 का मतलब हो गया 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब हो गया लास्ट के, देखो 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब हो गया लास्ट के इसके 2 अंक। तो लास्ट के 2 अंक का मतलब हो गया इस पूरी बड़ी से बड़ी संख्या में लास्ट के अगर 2 अंक आप चेक कर लोगे, 2 अंक क्या है 56, 56 का मतलब हो गया लास्ट के 2 अंक चेक करो, 56 को 4 से अगर आप विभाजित करोगे, आपको 4 से विभाज्यता चेक करने के लिए पूरे अंक को 4 से विभाजित करने की जरूरत नहीं है, टाइम लगेगा। अगर 56 को आप डिवाइड करोगे तो करोगे क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 60, इसका मतलब ये कट गया। इसका मतलब पूरी संख्या 4 से विभाजित है। इसको 4 से भाग करने पे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि शेषफल क्या बचेगा, तो आप बोलोगे पूरी तरीके से विभाजित है तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, शेषफल 0। तो एक तरीका है। ठीक है, इसी के बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ जो थोड़ा सा अलग टाइप का है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैंने कहा 2 3 5 7 इंटू 5 4 3 7, फिर गुणा कर दिया 5 6 4 4। मैंने कह दिया कि को 4 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, विभाजित करने पर शेष क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करना आसान है, कैसे कर सकते हो देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए लास्ट के 2 डिजिट देखिए, इसके देखो लास्ट के 2 अंक है। जब 56 था तो शेषफल 0 मिल रहा था, अब एक ज्यादा है तो मतलब शेषफल यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे शेष देखोगे तो शेषफल यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, ये देखो 37 है, 37 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो सभी को पता है 4 9 36 होता है। अगर 9 बार लेके जाओगे तो शेषफल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। राइट, तो यहाँ पे शेषफल कितना मिला, 1 मिल गया। ठीक है, लेकिन बात यहाँ तक नहीं है, बात आगे भी है। देखो ये 44 है, अब देखो 4 से अगर इसको विभाजित करोगे 44 को तो कट जाएगा पूरी तरीके से, शेषफल कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले अगर गुणा में है तो अब ये देखिए 4 से विभाजित वाली कोई संख्या तो दिख नहीं रही है। अगर आपको पहले ही पता लग गया कि यहाँ पे 0 आ रहा है तो आपको ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं थी। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0। तो इस संख्या को, उस बड़ी वाली संख्या को गुणा करने की जरूरत नहीं थी। को अगर 4 से विभाजित करोगे तो शेषफल क्या मिलेगा, 0 शेषफल मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने इस नियम की हेल्प से काफ़ी आसानी के साथ कर दिया। ठीक है, ये बात समझ आई। इसके बेस पे एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। देखो 4 वाले क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। आप एक क्वेश्चन मुझे खुद से करके बताओ। अगर क्वेश्चन गिवन है लाइक दिस, ठीक है, एक क्वेश्चन में कह दिया 3 2 6 7 9 इंटू 5 2 4 7 2 3 इंटू 1 2 0 3 4 4 4। अगर मैंने कहा इसको 4 से अगर डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। अगर 4 से डिवाइड करने पर शेषफल ज्ञात करना है, क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको समझा दे रहा हूँ। अगर 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या मिलेगा, तो सिंपल सा तरीका है इसको क्वेश्चन करने का। अगर देखो ये 79 है, ठीक है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 4 है, तो ये सब चीज़ों को करने का कोई मतलब नहीं है। इस पे क्या आ रहा है शेषफल, हमें हमें इसका कोई मतलब नहीं, इसमें क्या आ रहा है इसका भी कोई मतलब नहीं। आपको एक्चुअल में करने का क्या तरीका है, आप सबसे पहले तो देखो आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप क्या करोगे। अगर सारे के सारे अगर 4 से डिविजिबल नहीं हो रहे, देखो ये 44 है, 44 है, 44 में अगर आप 4 से अगर विभाजित करोगे तो शेषफल 0 मिल जाएगा। तो गुणा करोगे तो सारा का सारा 0 हो जाएगा। लेकिन नियम क्या है इसको करने का, 79 को अगर 4 से विभाजित करोगे तो शेषफल क्या मिल जाएगा। तो ये चीज़ शेषफल देखा जाता है, जो शेषफल दिया जाता है उसको लिख लिया जाता है, फिर गुणा कर लिया जाता है। फिर 23 है, 23 को 4 से विभाजित करोगे, अब देखो 4 × 5 = 20 होता है, शेषफल क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। और 4 1 जा 4 और 4
एक मिनट को, 4 1 जा 4, 4 9 36, 3 शेषफल यहाँ पे भी बचेगा, ठीक है। और जब 44 तीसरा वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, अगर इस वाले में दो देखोगे तो लास्ट के दो अंक है 44, अगर 4 से विभाजित करोगे तो यहाँ पे शेषफल शून्य मिलेगा, क्योंकि देखो ये गुणा के रूप में दिया गया है। तो इसको अगर लिख लो, 3 लिखो, फिर गुणा कर लो, फिर 3 कर लिया, फिर अगेन 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी संख्या में अगर शून्य से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑब्वियस सी बात है 0 आती है। इसका मतलब इस पूरी बड़ी वाली संख्या को अगर 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल आपको शून्य प्राप्त होगा, राइट। तो ये तरीका हो गया, ठीक है। अब इसके बेस पे हम 8 वाले क्वेश्चन को करते हैं। 8 वाला भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है ऐसा कुछ, अगर मैंने कह दिया क्वेश्चन गिवन है, हमने कहा कि देखिए इस क्वेश्चन में अगर 8 से विभाजित चेक करना है, देखो 8 से विभाजित करने में शेषफल ज्ञात करना है। देखो 8 के नियम के लिए मैंने आपको बताया है, देखो लास्ट के 3 अंक, देखो लास्ट के 2 के घात 3 का मतलब 8 आ रहा था। मतलब 8 के विभाजता का जो नियम है, लास्ट के किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से विभाजित हुई मानी जाती है। तो इसी के बेस पे अगर इस क्वेश्चन को हम करें, देखिए लास्ट के इसके 3 अंक क्या है, 078, इसमें क्या है 486, इसमें क्या है 725, ठीक है। यहाँ से अगर डिवाइड करोगे तो आपको पता है 78 है, 78 को अगर 8 से अगर आप विभाजित करोगे, तो मैं सारी चीज़ों को एकदम क्लियरली अलग अलग कर दे रहा हूँ। अगर 8 से विभाजित किया जाए तो 8 9 कितना होता है 72, तो शेषफल कितना मिल गया, यहाँ पे 6 मिला। और यहाँ पे जब करोगे 486 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो इसका भी शेषफल आएगा, ये भी 6 आएगा, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। और 725 को अगर डिवाइड किया जाए, 725 को अगर 8 से अगर विभाजित किया जाए, 8 9 72 हो जाएगा, एक बार कर ही देता हूँ, 9 बार लेके जाओगे तो 72 हो जाएगा। और लास्ट में क्या बच जाएगा, शेषफल 5 बच रहा है, ठीक है। तो मतलब शेष यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। अब देखो हमें सारी चीज़ें पता लग गई। अब हमको पता है अगर 8078 जो पहला संख्या दिया गया है, ये वाली संख्या, इस संख्या को अगर 8 से विभाजित करें तो इस वाली संख्या, इस पूरी संख्या में, इस वाली पूरी संख्या में को अगर 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा, 6, ठीक। और 15486 इतनी बड़ी संख्या को अगर 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा, 6। और इस वाली संख्या को 15725 को अगर 8 से विभाजित करें तो शेषफल क्या मिल रहा है, 5। क्योंकि तीनों को जोड़ के लिखा गया तो आप तीनों को जोड़ लेंगे, तो 6 और 6 12 और 5 कितना हो गया, 17। तो 17 तो शेषफल नहीं आ सकता क्योंकि ये 8 से बड़ा है। शेषफल का मतलब है जो 8 से छोटी संख्या है। तो इसको क्या करोगे, दोबारा से फिर अगर 8 से विभाजित करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 दूनी के 16 हो जाता है और शेषफल आपका क्या मिल जाएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ये क्या आ गया, 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे 3 और 9 की विभाजता की जांच करना सीखेंगे। तो दोनों के नियम एक जैसे ही हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में लिया हुआ है। और एक क्वेश्चन इस पे बेस 3 9 11 के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ही पूछे गए, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो 3 और 9 के लिए जो नियम है ना, इन दोनों के लिए सिर्फ एक ही नियम, दिए गए संख्याओं के अंकों का योगफल जो होना चाहिए, दिए संख्या के अंकों का योगफल जो होना चाहिए 3 9 से विभाजित होना चाहिए। संख्या के अंकों का योगफल 3 या 9 से विभाजित हो। बस एक लाइन का ये डिफिनीशन है। इस चीज़ों को मैं अभी प्रैक्टिस के थ्रू आपको समझा देता हूँ। विभाजित हो तो तीनों 9 से विभाजित हुई मानी जाती है। देखो ये देखो एक चीज़ याद रखना, मैथ में अगर आप क्वेश्चन के साथ अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको जो फॉर्मूलेज होंगे या फिर जो रूल्स होंगे आपको ईजिली याद हो जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को तरीके से आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप एग्ज़ाम के तक ये सारी चीज़ों को अच्छे से याद कर सकें और एग्ज़ाम में इस चीज़ों को अप्लाई कर सकें। एक इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, अगर मैंने कह दिया, एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ 1 2 4 5 6 7 2 8 3, एक बड़ा सा क्वेश्चन मैंने लिख दिया, को 3 से विभाजन पर या फिर विभाजित करने पर
करने पर आपको शेष पता लगाना है, राइट। शेषफल पता लगाना, तो शेषफल देखो ये बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन अगर इसका दुगना बढ़ा दे दिया जाए, अगर मैं इसका दुगना नंबर कर दूं तो आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा सा लगेगा, अजीब सा लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन करना आसान है। इसमें क्वेश्चन देखो दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन गया, एक दूसरा क्वेश्चन ये आएगा। अब देखिए इसका शेषफल पता लगाना है इस क्वेश्चन में, तो करना आसान है। देखो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, नंबर को लिख लेते हैं। 1+2+4+5+6+7+2+8+3। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्वेश्चंस में ही ऐड कर लेना, क्वेश्चन आसानी के साथ हो जाएगा। तो कैसे करोगे आप, देखो इनको जोड़ो। 2 1 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 7 25, 25 2 27, 27 और 3 30, और 30 और 8 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 आ गया, राइट। देखो अगर आपको अब भी ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, 38 के भी आप अनुमान नहीं लगा पा रहे हो कि इसको 3 से विभाजित करने में शेषफल क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 38 को चाहे 3 से डिवाइड कर लो, या फिर ये भी नहीं समझ में आ रहा है आपको, बड़ा लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। और 3 और 8 को भी आपस में जोड़ो। 3 और 8 को जब आपस में जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, 11। अब 11 को जब 3 से भाग करोगे तब आपको मिलेगा 2 शेषफल, ठीक है। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 जब माइनस करके लिखोगे तो 2 शेषफल आएगा। तो मतलब इतने बड़े क्वेश्चंस को आपने सिर्फ और सिर्फ बस 5 सेकंड में कर लिया, ठीक है। तो जोड़ना है आपको, डायरेक्टली इसका आंसर निकाल लेना है। तो इस तरीके से 3 के विभाजित क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन और मैं करता हूँ। देखिए क्वेश्चन अगर सपोज कर लिया, एक बड़ा सा नंबर फिर से अगेन लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं अगर बड़ा है तो क्वेश्चन, तो एग्जाम में क्वेश्चन छोटे नहीं आएंगे। अगर इसके बेस क्वेश्चन आएंगे तो आपके, अगर वो कॉन्सेप्ट के ऊपर टेस्ट करना चाहेगा तो एक बड़ा सा क्वेश्चन देगा, जिसको करना में आप काफ़ी टाइम वेस्ट कर लो। तो इस क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ ट्रिक्स यूज करने होते हैं, बाकी क्वेश्चन तो आसान होता है। अगर मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन ऐसा लिख लिया, 8010647764, ऐसा क्वेश्चन है। मैंने क्या है, इसको 9 से डिवाइड किया, 9 से विभाजित करने पे आपको शेष बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको शेषफल बताना है। ये क्वेश्चन में वही ट्रिक लगाना है जो आपने 3 के लिए लगाया है। एक तो क्वेश्चन ये आएगा क्या संख्या 9 से विभाजित है, और एक क्वेश्चन ये आएगा कि इसको अगर 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, जोड़ लो। 8 और 0 8 ही होगा, 8 1 9 हो जाएगा, 9 0 9 ही रहेगा, 9 6 15 हो जाएगा, 15 4 19 हो जाएगा, ठीक। 19 और 7 26, 26 और 4 कितना हो जाएगा, 30, 30 और 6 कितना हो जाएगा, 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43, ठीक है। तो ऐसे ऐड करना है। तो ये 43 आ गया, ठीक। 43 आ गया, तो इसको अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो 9 4 जा 36, ठीक है। तो माइनस करोगे तो 7 शेषफल आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 शेषफल आएगा, जिसको 9 से डिवाइड किया जाएगा। या फिर कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आपको कई नंबर अलग अलग से दिए जाएंगे, अलग अलग से मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिए जाएंगे, आपसे 9 से या फिर 3 से डिवाइड करने में शेषफल पूछे जाएंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली फंडा वही रहेगा, जोड़ना है आपको, इन सभी की संख्याओं का योगफल जोड़ लेना है, ठीक है। जोड़कर आप तब तक उसको करोगे जब तक आपको फाइनल एक छोटी संख्या ना मिल जाए जिसको आप 9 से डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इतनी पे ही सारी चीज़ें करते हैं। इसके बाद के वीडियोस में मैं आपको 6 के रूल, 5 के पावर वाले रूल, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7 11 और 13 का रूल जो आपको करना होगा, इसके बाद के वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है इस वीडियो के रिलेटेड, या फिर कोई भी अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरी ईमेल आईडी suniltricks01@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपके मेल की का जवाब देने की कोशिश करूंगा विद इन 24 आवर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।